तो कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो आज यूनिक स्टाइल से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का चैप्टर आज हम लोग 7th देखेंगे, है ना। और एक्सरसाइज 7.1 जिसका आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चैनल से जुड़ो और चैनल को जितना अधिक हो सके शेयर करो, है ना, ताकि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा। तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रल्स होता है। उसको देखना है, करना है कैसे, तो कहता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करके दिखाना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यही है क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला, अपडेटेड सिलेबस से। ठीक है, देखो इंस्पेक्शन से बनाना है, तो इंस्पेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन कहता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको जब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बोलेगा तो आपको देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। तो ये तो हमको बहुत वेल नोटेड चीज़ है कि साइन जो है कॉस का डिफरेंशिएशन से आता है, तो हम लोग कॉस का अप्रोच करेंगे और वहाँ से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग जब सॉल्यूशन इसका करेंगे, है ना, चलो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ किससे आता है, कॉस से आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x, ठीक है। और यहाँ प्लस सी अगर कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये तो दोनों के अलग अलग के बराबर होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c, अलग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x का अगर हम लोग करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 2, तो यहाँ 2, और ये c का कितना होगा 0। इसका मतलब है कि हमारा आ जाएगा -2 sin 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो -2 है ये तो बाएं में चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 1/, है ना, 1/, चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/, लेफ्ट साइड लाएंगे, डिफरेंशिएशन हो गया किसका, cos 2x प्लस c, इसको तो यहाँ क्या लिखाएगा sin 2x लिखाएगा। अब हम लोग इस ये जो है ना, ये -1/2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx। अच्छा, ये अब हम लोग इसको लिखेंगे -1/2 cos 2x लिख सकते हैं, और है ना ये पूरे पर मल्टीप्लाई है, और फिर क्या लिख सकते हैं प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर कितना sin 2x लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो -2 है ये तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमारा जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ हमारा हो गया -1/2, है ना, cos 2x माइनस c/2, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितना sin
2x, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसको फिर लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ, लिख सकते हैं -1/2 cos 2x। अच्छा, -c/2 जो है यहाँ पर, ये भी क्या है, एक्चुअली में कांस्टेंट है। अगर c मान लिया जाए 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5। 5 भी तो एक कांस्टेंट है, इसलिए हम c/2 को लिख सकते हैं, -c/2 को सिर्फ लिख सकते हैं c। क्या लिख सकते हैं, c, तो c ही लिख लेते हैं। तो हमारा आ गया इतना, है ना। इसका मतलब है कि इसका पूरे का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आएगा, sin 2/2। इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन अगर किसी चीज़ का जो निकले उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, है ना, -1/2, है ना, cos 2x प्लस c। बोलो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये तो होता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो बताओ ये आंसर नहीं हो जाएगा। यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। चलिए इसको बहुत तेज़ी से देखते हैं एक बार। देखो क्या किए हैं, सबसे पहले आपको जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको आप अंदाज लगाएंगे, है ना। यही है मेथड। हमको साइन चाहिए तो साइन आएगा आपका कॉस से ही, तो यहाँ 2x है तो यहाँ cos 2x ले लेते हैं। और c अगर आप जोड़ भी देते हैं किसी के डिफरेंशिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। देखिए यहाँ c का कांस्टेंट कितना 0 आ गया, और cos 2x का -2 sin 2x और 2x का x के रेस्पेक्ट में 2, तो हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा -2 sin 2x। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से बात समझो, अब यहाँ से इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे कि ये -2 इधर चल जाएगा, -1/2, और यहाँ हो गया ये, तो ये sin 2x रह गया। इसको अकेला इसलिए भी किए हैं, है ना, ताकि हमको ये चीज़ मिल जाए। अब इस -1/2 को हम लोग क्या करेंगे, अंदर कर देंगे। अंदर कर दिए तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि -c/2 को हम लोग क्या सिर्फ c नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि c कांस्टेंट है, c/2 भी क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट है, तो वो रह गया। इसका मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये मिला, तो इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन ये मिलेगा। यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बोलो समझ में आया। तो ये है एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन करना है cos 3x का, किसके मदद से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मदद से, है ना। चलो देखते हैं। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम लोग सबसे पहले ये अंदाज लगाते हैं कि cos 3x किसके डिफरेंशिएशन से आता है। तो हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन करने पर cos आता है, तो हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन, है ना। अब यहाँ पर कितना एंगल है 3, तो यहाँ लिख देंगे, यानी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका, साइन का। तो साइन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो cos मिलेगा, इसलिए हम साइन का यूज करेंगे। और अगर कोई कांस्टेंट टर्म भी जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x प्लस c का क्या बन जाएगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, है ना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x का क्या होता है, तो इसका हो जाता है 3 cos 3x, और c कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो हम कुल मिला के देखते हैं कि आता है हमारा 3 cos 3x, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब देखो, तो इसका मतलब है
कि डिफरेंशिएशन जो होगा साइन 3x है ना प्लस सी का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये जो 3 एक्स्ट्रा है इसको इधर ले आएंगे, इसको यहाँ पर चूँकि हमको कॉस चाहिए था तो 1/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं जब इधर जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन किसका, साइन 3x का प्लस सी इज इक्वल टू कितना, कॉस 3x हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट बाहर है इसको हम लोग अंदर कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, तो 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 3x प्लस सी है ना, साइन 3x प्लस सी, और यहाँ हम लोग लिखेंगे फिर इसको cos 3x लिख देंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों में फिर मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ है ना साइन 3x बाय 3 है ना प्लस c बाय 3 है ना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos 3x लिख देंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसको फिर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 3x बाय 3। अब हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी कांस्टेंट को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी तो एक कांस्टेंट ही मिलना है, तो यहाँ लिख सकते हैं c। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, cos 3x हो गया। इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, ये तो है कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मैटर को क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x जिसका कि हमको बोला गया था विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा साइन है ना 3x बाय 3 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो ऐसे ही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बना जाता है। चलिए एक बार बहुत तेज़ी से इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किए। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में, जैसे cos 3x, तो cos लाने के लिए आपको साइन का मदद चाहिए, तो साइन का ले लेंगे, और c अगर कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं उसका डिफरेंशिएशन से कोई असर पड़ता नहीं है। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लिए। अब हम लोग साइन 3x का जानते हैं 3 cos 3x, और c का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। अच्छा इंटीग्रेशन में हम करना है किसको, सिर्फ cos 3x को, तो ये जो 3 आप देख रहे हैं इसको इधर ले आया, तो यहाँ cos 3x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/3 को अंदर ले गए, अब यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ। अब हम देखते हैं कि कोई कांस्टेंट को अगर हम 3 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो कांस्टेंट ही मिलना है। जैसे मान लिया c ये 9 है, तो 9 को अगर 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नंबर ही मिलेगा, तो c ही मिलेगा। तो ये यानी हम कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। बोलो समझ में आया। इसी तरह मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका इंटीग्रेशन करना e⁻²x को। देखो ये बात सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि e⁻²x किसके डिफरेंशिएशन से आता है ना, तभी आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है e⁻x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों वही होता है। अगर डिफरेंशिएट भी करते हैं तो e⁻²x ही आता है, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि सिंस है ना, सिंस e⁻2x प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन किसका, 2⁻x का, फिर किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन
किसका, c का। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो e पर पावर 2x का जब हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो हम लोग को क्या मिलता है, डिफ्रेंसिएशन तो सेम ही मिलना है। और 2x का अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अच्छा, कांस्टेंट टर्म का 0 मिलेगा। तो हम लोग कुल मिला के देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन आता है e2 इंटू ई पर पावर 2x। किसका डिफ्रेंसिएशन मिलता है हमको, है ना, e पर पावर 2x प्लस c, इसका डिफ्रेंसिएशन हमको ये मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अगर इसका अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन 2x का, जबकि यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 है। तो इस 2 को हम लोग फिर क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो इधर ले आएंगे तो यहाँ होगा 1/2। अब डिफ्रेंसिएशन है ना, किसका, e पर पावर 2x प्लस c इज इक्वल टू e पर पावर 2x हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है, ये जो बाहर है, ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन हम लोग को जब अंदर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, e पर पावर 2x प्लस c, है ना, इज इक्वल टू e पर पावर 2x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ पर किसका, e पर पावर 2x/2, अच्छा c/2। अब यहाँ पर ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन इसका ये हो गया। अब देखो c/2 यानी कांस्टेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 से, तो ये कांस्टेंट ही मिलना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं e पर पावर 2/2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, c ही लिख देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा e पर पावर 2। अब बात तो इतना है, फिर वही बात है कि देखो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e पर पावर 2x/2 प्लस c। यही है हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए एक बार बर्ड्स आई व्यू से इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन देख लिया। अब आपको सोचना है कि इन किसके डिफ्रेंशिएशन से e पर पावर 2x आएगा। तो हम दो लोग देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन अगर e पर पावर 2x का करते हैं तो ही e पर पावर 2x मिलेगा। तो हम लोग यहाँ कर देंगे, और c एक्स्ट्रा अगर हम जोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ। अब ये 2 हमारा क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिला, इस 2 को हम लोग यहाँ नीचे ले आए। अब यहाँ क्या है, 1/2 है तो अंदर ले गए, यहाँ कर दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई कांस्टेंट को अगर 2 से डिवाइड करें तो भी क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट ही मिलना। इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अंदाज लगाएंगे कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो इसका हम बहुत आसानी से समझते हैं कि डिफ्रेंशिएशन आप जब करते हैं x पर पावर n का, तो आप क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पर पावर 1। इसका मतलब है आप यहाँ जो भी पावर होता है उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर किसका है, 2 है। तो इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना चाहिए, इसी का थर्ड वाला करना चाहिए। यानी 3 का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तभी तो 2 आएगा। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पर पावर 3
तभी तो हम लोग लिखते हैं कि 3x पर कितना स्क्वायर, इसका मतलब है कि क्यूब वाला का डिफरेंशिएशन स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये पहले आपको अंदाज लगाना होगा। तो यहाँ 2 है, इसका मतलब 3 का करेंगे। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि देखिए सिंस, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, यही ax प्लस बी का होल क्यूब, और अगर आप c जोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसका जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको डिफरेंशिएशन इसका क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा और इनटू a मिलेगा। इतना ही डिफरेंशिएशन होना है। अब हम लोग यहाँ फिर क्या देखते हैं कि इसको आगे करेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, इतना लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको तो किसका इंटीग्रेशन करना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप साइड में यही बना लेना अकेला, बाकायदा इसको क्या करना है, इस कांस्टेंट को अंदर ले आना। तो इसको, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/3a लिख देना है और डिफरेंशिएशन कर देना है, जो था अंदर में इसको लिख देना है। तो यहाँ हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ हमारा हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बाहर में जो है कांस्टेंट उसको फिर अंदर ले जाते हैं, यही तो हर बार हो रहा है। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 1/3a हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c, है ना, ये पूरे पर हो जाएगा, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये जो कांस्टेंट टर्म आया, है ना, ये फिर इससे मल्टीप्लाई और इस कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई। अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो 0 to हीरो बेसिक सीरीज हम जो बना है उस पर सारा वीडियो देख लीजिए, ये सब सीख लीजिए। मैथ सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो चैनल से जुड़े रहना, बहुत कुछ सीख जाओगे। चलो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन में लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे ये। अब हम लोग देखते हैं कि 1/3a लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस c/3a लिखेंगे, है ना, बराबर कितना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो होता है डिफरेंशिएशन, है ना, ये डिफरेंशिएशन 1/3a और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अब है c क्या है, कोई कांस्टेंट है, 3a क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और डिवीजन हो, क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं c लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 1/3a हो गया, है ना, 1/3a प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th भी कर लिए। चलिए इसको एक बार बहुत तेज़ी से आपको बताते हैं कि कैसे सोचे और कैसे इसको सॉल्व किए। चलिए देखो सबसे पहले हम क्या सोचे,
सबसे पहले हमको देखना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से जब करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन देखना है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कितना है 2 है, तो 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा ना तब 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग 3 से यूज कीजिए, तो 3 वाला यहाँ कर लिए, 3 वाले से 2 मिला यहाँ कर लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये वाला आ रहा है, ठीक है। हमको रखना किसका है, इसको अकेला, चूँकि आपको सॉल्व तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर करना, तो बाई 3 इधर कर दिए, इधर चला गया। अब हम क्या देखते हैं कि इधर चला गया तो ये से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो इसका मतलब इस पूरे का है ना इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। अब एक मात्र बचा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, उसको भी सॉल्व हम लोग करेंगे, है ना। उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो, sin 2x माइनस 4e पर पावर 3x का हमको करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से चूँकि कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि sin 2x किसके डिफरेंशिएशन से आता है। तो हमको पता है साइन आने के लिए कॉस का डिफरेंशिएशन करना हो, तो कॉस का यूज करेंगे। अच्छा, और फिर हम देखते हैं कि e पर पावर 3x आने के लिए किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन e पर पावर 3x का ही करना हो, तो उन दोनों का ही हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको अंदाज लगा है कि डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन किसका, cos 2x का करेंगे तो साइन आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन आएगा, जबकि यहाँ हमारा क्या है प्लस साइन। तो यहाँ आप क्या लीजिएगा, माइनस ले लीजिएगा, ताकि कॉस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग, अब यहाँ क्या है 4, तो 4 लाना है तो 4 यहाँ रख देते हैं, और e पर पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पर पावर 2x ही होगा। अच्छा 3x है, सॉरी, आप यहाँ पर 3x है, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि 3x लाना है ना। तो e पर पावर 3x का डिफरेंशिएशन भी e पर पावर 3x ही आएगा, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक 3 क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ आ जाएगा, चूँकि 3x का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x के रेस्पेक्ट में तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो इस 3 को मारने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन लाना है, साइन तो कॉस से आता है, तो कॉस था माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिए, तो यहाँ कॉस का जब डिफरेंशिएशन कीजिए तो माइनस आएगा, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस साइन 2x आएगा, और यहाँ लेकिन है क्या प्लस, तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस ले लीजिए। अच्छा अब फिर क्या है cos 2x का, तो चलो cos का की तो साइन तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिर क्या है 2x का फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2, तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो इस 2 को मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/2 ले लेंगे। बोलो बात समझ में आया। अच्छा और लास्ट में अगर हम लोग c भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो क्या है कि इसको जब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन तो हमको पूरी मिल जाएगा, है ना। इसका हम जब कॉस का पहले तो है -1/2, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दिए, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 कर दिए। अच्छा फिर है यहाँ कितना 4, और यहाँ क्या है डिफरेंशिएशन जब हम इसका करते हैं तो e पर पावर 3x, और 3x का 3 के रेस्पेक्ट में 3 आ जाएगा, और 1/3 कर देंगे, और c कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 लिख देंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये 2 कैंसिल कर सकता है, ये 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 और cos 2x माइनस 4 e पर पावर 3x हो गया। अच्छा यहाँ बाय 3,
प्लस सी का डिफरेंशिएशन हमारा टोटल तब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन 2x माइनस 4e पर पावर x। तो अब जब फिर वही बात है कि इसका अगर डिफरेंशिएशन ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, साइन 2x माइनस 4e पर पावर 3x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, है ना, -1/2 cos 2x माइनस 4e पर पावर 3x बाय 3 प्लस c। ये तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आ जाएगा। तो ये है हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्यूशन। चलिए इसको एक बार बहुत तेज़ी से देख लेते हैं कैसे सोचे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसका करना है इंटीग्रेशन। तो इसका करना, अब आपको अंदाज़ लगाना है कि साइन किसके डिफरेंशिएशन से है। ऑब्वियस सी बात है कॉस से आएगा। ई पर पावर 3x मेनली देखिए, तो ई पर पावर 3x के डिफरेंशिएशन से। अब यहाँ 4 था तो यहाँ 4 लिख दिए। अब कॉस आएगा, कॉस से आएगा, लेकिन कॉस में माइनस आता है, इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पहले माइनस बना कर रखेंगे। फिर 2 एक्स्ट्रा आता है, 2 के लिए 1/2 कर दिए। यहाँ 3 एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ 1/3 लिख के रख दिए। अब हम लोग जब देखें तो इसका पूरा ये आया। अब इसका चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है। बस यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। चलो वीडियो को आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और कमेंट तो निश्चित रूप से करना आप। चलिए चैनल से जुड़े रहना, पूरा सॉल्यूशन आपको हम धीरे धीरे करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।